राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके समक्ष अपनी इस वीडियो में भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी माता के विवाह की कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान, देवउठनी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में 4 माह शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, लेकिन देवोत्थान एकादशी के बाद से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। 4 महीने की योग निद्रा के बाद इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जाग रहे हैं। इस साल देवउठनी एकादशी रविवार 14 नवंबर 2021 को है। वैसे तो भगवान श्री हरि विष्णु के योग निद्रा में जाने और उनके जागने को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से सबसे प्रचलित कथा श्री लक्ष्मी माता से जुड़ी हुई है। वह पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और जब सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष के लिए सो जाते हैं और उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से हर वर्ष निद्रा लिया करें। लक्ष्मी जी की बात सुनकर श्री हरि नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रति वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उसके घर में मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। निर्जल या केवल जलीय चीजों का ही उपवास रखना चाहिए। रोगी, वृद्ध, बच्चे और वयस्क लोग केवल एक वेला उपवास रखें। अगर व्रत संभव न हो तो इस दिन चावल और नमक न खाएं। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बासी भोजन से परहेज रखें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को जगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस एकादशी की पूजा एक विशेष विधि से की जाती है। एकादशी पूजा की विधि कुछ इस प्रकार से है। गन्ने का मंडप बनाकर इसके बीच में चौक बनाया जाता है। चौक के बीच में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा रखते हैं। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाकर ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, फल और मिठाई चढ़ाते हैं। फिर घी का अखंड दीपक जलाते हैं जो पूरी रात जलता है। भोर में भगवान के चरणों की पूजा की जाती है। फिर भगवान के चरणों को स्पर्श करके उन्हें जगाया जाता है। शंख, घंटा और कीर्तन की ध्वनि करके व्रत की कथा सुनी जाती है। इसके बाद से ही मंगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। श्री हरि के चरण स्पर्श करके जो भी मांगते हैं वह जरूर मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ये सुनते हैं देवउठनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली कथा। एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और न ही कोई अन्न खाता था। सभी लोग केवल फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क किनारे पर बैठ गए।
तभी राजा उधर से गुजरे और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ पर क्यों बैठी हो। तब सुंदरी के रूप में मौजूद भगवान ने कहा कि मैं निराश्रित हूँ, मैं अकेली हूँ। इस नगर में मेरा कोई भी जान पहचान का नहीं है, मैं किससे सहायता मांगूं। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। इस पर सुंदरी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। इस राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना ही होगा। ये सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित राजा ने कहा कि मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज आप धर्म न छोड़ें और बड़े राजकुमार का सिर कटने दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछने लगा। माँ ने उसे सारी बात बता दी तो इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उनसे कहा, राजन ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा, आपका दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, बस हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा अपना राजपुत्र को सौंपकर विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। देवउठनी एकादशी के दिन ही भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी माँ का आध्यात्मिक विवाह भी होता है। लोग घरों में और मंदिरों में ये विवाह करते हैं। इस दिन तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। शालिग्राम और तुलसी की पूजा से पितृदोषों का शमन होता है। भगवान शालिग्राम का विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी माता से हुआ था। इस विवाह को बेहद पुण्य प्राप्ति वाला माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन पूरे हिंदू रीति रिवाज से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। इस विवाह को कराने पर ऐसा माना जाता है, इससे न केवल माता तुलसी बल्कि भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी विवाह का बहुत ही महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु हिंदू धर्म को मानने वाले जिन भी लोगों के घर में तुलसी माता का पौधा होता है वहाँ यह विवाह जरूर कराया जाता है। इस विवाह के उपरांत से ही भारत में फिर से शुभ काम होने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के पास बेटी नहीं होती वह माता तुलसी का विवाह कराकर उनका कन्यादान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। तुलसी विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है। माता तुलसी का असली नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वह श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह जलंधर नामक असुर से करा दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त तो थी ही, साथ ही वह पतिव्रता स्त्री भी थी। उनकी भक्ति और पूजा के कारण उनका पति जलंधर अजेय होता गया और इसके चलते उसे अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देव
भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना की। परंतु जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का अस्तित्व भंग करना अनिवार्य था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। लेकिन जब वृंदा को श्री हरि के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य कैसे किया? इस प्रश्न का कोई उत्तर श्री हरि नहीं दे पाए। तब वृंदा ने भगवान विष्णु से कहा, आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाएं। यह कहते ही भगवान श्री हरि पत्थर समान हो गए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने वृंदा से याचना की कि वह अपना श्राप वापस ले लें। भगवान विष्णु भी वृंदा के साथ हुए छल से लज्जित थे। अंत में उन्होंने भगवान विष्णु को क्षमा कर दिया और भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह करेंगे। जो भी लोग इस तिथि को तुलसी विवाह करेंगे उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तुलसी विवाह की पूजन विधि। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और उन्हें श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। यह सब करने के बाद शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे में स्थापित करें। इसके बाद पंडित जी के द्वारा तुलसी और शालिग्राम का पूरे रीति रिवाज से विवाह कराया जाता है। विवाह के समय पुरुष को शालिग्राम और स्त्री को तुलसी जी को हाथ में देकर 7 फेरे कराने चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी की आरती करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।